Hare Nama Hare Nama eva kevalam Kalo nasteva 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 gatiranyata Hare Nama Hare Nama eva kevalam Kalo nasteva 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 gatiranyata सभी को दंडवत प्रणाम। अधिक मास का दूसरा दिन है, तो अधिक मास की शुभकामनाएं सभी को। बहुत बहुत धन्यवाद प्रेम सका परम प्रभु और सर्वरूप माता जी। तो आप सभी का स्वागत है आज के भागवतम सत्र में। तो अभी हम लोग अधिक मास में 2 अध्याय पढ़ते हैं। एक तो भगवत गीता में 15वां अध्याय पुरुषोत्तम योग और एक ब्रह्मा जी की स्तुति। तो आज का श्लोक भी मतलब परीक्षित महाराज के जब प्रश्न देखते हैं तो मुझे ये श्लोक जो ब्रह्मा जी कहते हैं वो कह के मैं शुरू करना चाहूंगा। तो ब्रह्मा जी कहते हैं, जानत एव जानन्तु किम भौतिक्या न मे प्रभो मनसो वपुसो वाचो वैभवम तव गोचरः। ट्रांसलेशन बाय मतलब प्रभुपाद के शिष्यों ने लिखा है। ट्रांसलेशन, देयर आर पीपल हु से आई नो एवरीथिंग अबाउट कृष्णा, लेट देम थिंक दैट वे। एज फार एज आई एम कंसर्न्ड, आई डू नॉट विश टू स्पीक वेरी मच अबाउट दिस मैटर। Oh my Lord, let me say this much, as far as your opulences are concerned, they are all beyond the reach of my mind, body and words. तो ये ब्रह्मा जी हमारे जो संप्रदाय के आचार्य है वो कह रहे हैं। तो उन्हीं के चरण मतलब उनके पद चिन्हों में चलते हुए मैं भी ये कहना चाहूंगा कि जो कहते हैं कि मैं भगवान के बारे में सब जानता हूँ, भगवान श्री कृष्ण के बारे में, तो उनको ऐसा सोचने दीजिए। जहां तक मेरी स्थिति है, मैं कुछ ज्यादा इसके ऊपर नहीं कहना चाहता, क्योंकि भगवान आपका जो ऐश्वर्य है, आपका जो आपकी जो शक्ति है, वो मेरे मनसा करुणा वाचा के परे है। तो हरे कृष्णा। तो ये इस श्लोक का आश्रय लेते हुए, क्योंकि मैं देख रहा था जो परीक्षित महाराज के जो प्रश्न थे, मतलब वो हमारे लिए पूछ रहे प्रश्न, ऐसा नहीं कि परीक्षित महाराज को भगवान के ऊपर कोई संदेह था। ये पूरा जो पांडव जो कुल है वो भगवान के इतने महान भक्त है, तो उनको कोई संशय नहीं भगवान भगवान के बारे में। लेकिन हम जैसे बद्ध जीवों का उद्धार करने के लिए एक पूरा भागवतम श्रीमद् भगवत गीता का रचना होती है। तो अगर हम अर्जुन के बारे में भी अगर देखेंगे, वो इतने श्रेष्ठ भक्त है भगवान के। तो ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदामयं ददान्ति स्वपदान्तिकं। नमामि विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
हरे कृष्णा। आवाज मुझे नहीं आ रही है, सबको नहीं आ रही है? हरे कृष्णा। आवाज नहीं आ रही है प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। आवाज नहीं आ रहा है सूरज माता प्रभु। कितने प्रभु? हरे कृष्णा प्रभु जी, आवाज नहीं आ रहा है प्रभु जी। हरे कृष्णा। तो प्रभु जी को कॉल करना पड़ेगा। तो कर रहा है कॉल? लगा रहे। सूरज माधव प्रभु दिख भी नहीं रहे इसमें ग्रुप में। जी विश्व प्रभु क्या बोल रहे हैं? सूरज माधव प्रभु ग्रुप में जैसे दिख भी नहीं रहे। नहीं, वो शायद लॉग आउट हो गए। मैं उनको कॉल करता हूँ, शायद नेटवर्क इश्यू होगा। जी जी जी, ओके। प्रभु फोन नहीं उठा रहे हैं। वेट करते हैं हम लोग तब तक। 2 मिनट कीर्तन कर सकता हूँ। प्रणाम माता जी, सर्वप्रथम माता जी, प्रेम सखा प्रभु। प्रभु आ जाते, आ गए या। हरे कृष्णा। प्रभु ये सॉरी प्रभु, मुझे पता नहीं चला डिस्कनेक्ट। प्रभु मेरा फर्स्ट श्लोका सुनाई दिया था ना? फर्स्ट श्लोका, फर्स्ट। हरे कृष्णा जी ब्रह्मा जी वाला सुनाई दिया था, जो आपने ब्रह्मा जी का बोला था वो सुनाई अच्छा, उसके दिया। बाद में, अच्छा उसके बाद में कुछ नहीं हुआ। सॉरी सॉरी सॉरी। हरे कृष्णा। तो मैं तो आज के जो 3 श्लोक है, जो आखिरी श्लोक है, मैं फटाफट ट्रांसलेशन पढ़ता हूँ। तो पहला ट्रांसलेशन है, ओ लर्नड ब्राह्मणा। तो वो ब्राह्मण से पूछते हैं कि जो भगवान के जो विराट रूप है, उसमें अलग अलग जो हमारे जो प्लैनेट है, वो भगवान के विराट रूप में कहाँ कहाँ है, और फिर उनका पोजीशन क्या है। और फिर सेकंड इसमें वो पूछते हैं कि ये जो प्रलय के बारे में, जो अलग अलग प्रकार के प्रलय है, और जो मनुष्य की अवधि है, मतलब अलग अलग जो देवी देवता है, मनुष्य, इनकी काल अवधि के बारे में। और आखिर में ये जो ड्यूरेशन ऑफ टाइम, जो पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर, तो इसके बारे में। तो ये 3 श्लोक के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो मुकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम यत् कृपातम अहम वंदे श्री गुरु दीनतारिणम परमानंद माधवम श्री चैतन्य ईश्वरम। तो हरे कृष्णा। सॉरी, डिस्कनेक्ट हुआ था। तो अगर हम देखेंगे, तो जैसे ब्रह्मा जी कहते हैं, तो ये सारे जो प्रश्न है वो बहुत ही जटिल प्रश्न है, और
मुझ जैसे मतलब मंद जो बुद्धि है उसके लिए इतना सब। अब ये परीक्षित महाराज क्यों पूछ रहे हैं, क्योंकि अगर हम देखेंगे तो हमारी भक्तिमय जीवन में इसका मतलब अगर प्रेमा भक्ति जो हमारा गोल है, अपना जो लक्ष्य है, उसमें इन सारी चीजों का उतना अगर हम देखेंगे तो कभी कभी ऐसा लगेगा कि इतना सारा इसका ज्ञान लेके हम हमारे प्रेमीमय भक्ति में इसका क्या उपयोग है। ये विराट रूप वगैरह, और भगवत गीता में भी हम जानते हैं जब अर्जुन ने वो विराट रूप देखा वो बहुत भयभीत हो गए थे। तो फिर वापस परीक्षित महाराज तो उन्हीं के मतलब परंपरा, मतलब पांडवों के ही परंपरा में आते हैं, एकदम शुद्ध भक्त है, तो वो भी क्यों विराट रूप के बारे में पूछ रहे हैं। तो देख सकते हैं कि ये एक्चुअली प्रश्न आगे, जैसे अब हम देखते हैं कलयुग में हर कोई मतलब हर कोई अपने आप को भगवान कहता है, कुछ सारे सिद्धियां प्राप्त करके, कुछ चमत्कार दिखा के वो फिर जैसे उसके चाहने वाले या उसको फॉलो करने वाले बढ़ जाते हैं, वो फिर अपने आप को भगवान घोषित करता है, राइट। तो उसी तरह से ये परीक्षित महाराज ये क्यों पूछ रहे हैं विराट रूप के बारे में, तो हमको पता चलता है कि अगर कोई ऐसा भगवान अपने आप को अगर कहता है तो उसका एक लास्ट मतलब थोड़े बहुत चमत्कार तो दिखा देगा वो, लेकिन लास्ट अगर फाइनली अगर उसको भगवान मानना है तो उसको एक चैलेंज है, तो आप भी अगर भगवान हो तो आप हमको आपका विराट रूप दिखाइए। तो अगर वो दिखा सकता है जो इम्पॉसिबल है, तो ही हम उसको भगवान मान सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि जितने भी भगवान के अवतार होने वाले या जो भगवान अवतरित होने वाले, पूरे शास्त्र में इसका उल्लेख है। ऐसा कुछ नहीं कि भगवान कोई एक अवतार लेने वाले और भूल गए उसको शास्त्र में या उसमें लिखना या उसके बारे में उल्लेख होना रह गया, ऐसा नहीं है। हमारे जो शास्त्र जो प्रमाण है एकदम परफेक्ट है, उसमें कोई भी त्रुटि नहीं है। इसलिए हमेशा कहते हैं कि आध्यात्मिक ज्ञान अर्जित करने के क्या कहते हैं, 3 प्रोसेस है। एक है अनुमान प्रमाण, अनुमान लगाना, सेकंड है प्रत्यक्ष प्रमाण, और तीसरा है शब्द प्रमाण। तो ये तीनों में से सबसे जो क्या बोलते हैं इफेक्टिव है वो है शब्द प्रमाण, जो हम जब अपने परंपरा में आने वाले आचार्य जब हमको बताते हैं कुछ और उसको हम पूरी तरह से जब मान्य करते हैं, दिस इज द मोस्ट परफेक्ट वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग। क्योंकि प्रभुपाद हमको समझाते हैं परंपरा में जो आचार्य आते हैं वो लोग उसमें जो भी ज्ञान है उसमें कुछ चेंज नहीं करते, उसमें कोई क्या कहते हैं चेंजेस या अपना कुछ ऐड या डिलीट नहीं करते। वो केवल जो उन मतलब जो ब्रह्मा जी से फिर मतलब ब्रह्मा जी को भगवान से आता है, फिर भगवान से ब्रह्मा को, ब्रह्मा से फिर उस पूरा परंपरा में आते आते वो जैसे ब्रह्मा जी ने कहा है उनके नीचे जो है वो वही कहते हैं। ऐसा करते करते फिर जब प्रभुपाद के पास मतलब प्रभुपाद ने अपने जब गुरु महाराज से सुना या जितने भी हमारे आचार्य हैं जैसे बलदेव विद्याभूषण वगैरह, तो उनकी टीकाओं के ऊपर ही प्रभुपाद ने अपने सारे किताबें लिखे। ऐसा नहीं कि प्रभुपाद ने अपना कुछ सोच समझ के, प्रभुपाद ने सारे जितने भी आचार्य जैसे सनातन गोस्वामी, जो हमारे षड गोस्वामी है, फिर बलदेव विद्याभूषण, भक्ति विनोद ठाकुर, इन सारे किताबों को पढ़ के वही जो है ज्ञान हमको दिया एकदम सिंप्लीफाई वे में। मतलब उन्होंने उसमें कोई छेड़छाड़ी नहीं की। तो इसकी वजह से जब प्रभुपाद कुछ लिखते हैं और जब हमारे जो उनके जो शिष्य है उन्होंने भी क्या किया, जो प्रभुपाद ने कहा उसी को वो दोहरा रहे। तो ये शब्द प्रमाण जो है मतलब हम जब उनसे सुनते हैं और उसको हम लोग मान्य करते हैं, ये सबसे आसान तरीका है ज्ञान अर्जित करने का। तो उसी तरह से अभी जो परीक्षित महाराज जो पूछ रहे हैं वो हमारे लिए, और जब हम जानते हैं कि विराट रूप में आखिर में उन्होंने वो काल का रूप भी दिखाया भगवान ने, किस तरह से पूरे जो कुरुक्षेत्र में जितने भी योद्धा है, क्योंकि हम जानते हैं कि अर्जुन ने क्या कहा कि मुझे ये युद्ध नहीं करना है क्योंकि मैं अपने सगे संबंधी, अपने जो दोस्त है, मित्र है, उनको किसी को मारना नहीं चाहता। वो भी एक राज्य पाने के लिए मैं इतना सब नहीं करना चाहता। तो भगवान वो विराट रूप में ये दिखा रहे हैं अर्जुन को कि तुम युद्ध करो ना करो,
इनका जो मृत्यु है वो निश्चित है और ये मृत्यु को प्राप्त कर रहे हैं मेरी योजना से। और अगर तुमको अगर ऐसा लग रहा है कि तुम ये करने वाले हो तो ये गलत है, तुम केवल एक निमित्त हो, राइट। तो ये एक दो रीजन है क्यों भगवान ने वो विराट रूप अर्जुन को दिखाया या अर्जुन से वो विराट रूप दिखाने का प्रश्न पूछने उनको प्रेरित किया, ताकि एक तो आगे चल के अगर कोई खुद को भगवान कहेगा तो एक चैलेंज है कि अगर तुम सही में भगवान हो तो आपका विराट रूप दिखाइए। अगर वो नहीं दिखा सकता तो देन ही इज नॉट गॉड। जैसे प्रभुपाद के शब्द में अगर कहेंगे ही इज जीओडी नहीं, वो डीओजी है। क्योंकि अगर आप भगवान नहीं हो और आप खुद को भगवान कहते हो तो फिर वो बहुत ही क्या कहते हैं, ये इससे ज्यादा आलोचना क्या हो सकती है। तो उसको डीओजी कहना गलत नहीं है। और सेकेंडली भगवान ये दिखाना चाहते हैं कि हर चीज जो इस भौतिक जगत में हो रही है वो उनकी योजना से। हमको कभी भी ऐसा नहीं लगना चाहिए कि मेरे वजह से, हम केवल इच्छा कर सकते हैं। उस दिन जैसे प्रभु ने बहुत अच्छा बताया कि अधिष्ठानम तथा कर्ता, मतलब हम लोग केवल डिजायर कर सकते हैं, लेकिन द मेन जो चीज होती है इस भौतिक जगत में उसका सबसे इम्पोर्टेंट जो फैक्टर है वो है भगवान का सैंक्शन। तो हम लोग कितना भी कुछ प्लान कर ले, सब कुछ कर ले, लेकिन भगवान का अगर सैंक्शन नहीं होगा देन वो धरा का धरा रह जाएगा। सो इट इज इम्पॉसिबल। तो भगवान का जब तक सैंक्शन नहीं होता इट इज इम्पॉसिबल, कुछ भी नहीं हो सकता। तो यहाँ पे वही परीक्षित महाराज पूछ रहे हैं कि मतलब विराट रूप में अलग अलग आपके कहाँ शरीर में स्थित है, अलग अलग जो प्लैनेटरी सिस्टम, उनका पोजीशन क्या है। फिर वो काल के बारे में बताते हैं, जैसे हमने डिस्कस किया कि जैसे भगवान कहते काल मैं ही हूँ, और यही जो फैक्टर है वो इस पूरे ला रहा है पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर, एक काल के वजह से। और अगर देखेंगे तो हर परीक्षित महाराज पूछ रहे अवधि, तो जैसे हम जानते हैं कि ब्रह्मा जी का जो काल अवधि है वो क्या है, वो भी मनुष्य के कैलकुलेशन से अगर देखेंगे 100 इयर्स जो ब्रह्मा जी रहते हैं तो इट कम्स टू क्लोज टू 3 ट्रिलियन, मतलब एग्जैक्ट अगर देखेंगे, अगर 1000 जो चतुर्युगा है वो ब्रह्मा जी का 12 घंटे होते हैं, फिर और जो 1000 चतुर्युगा है वो ब्रह्मा जी के 12 वो ब्रह्मा जी के मतलब रात्रि के 12 घंटे होते हैं। तो इस तरह से 12-12 24 घंटे जो हमारा कैलकुलेशन है ये ब्रह्मा जी का कैसे होता है, 2000 जब चतुर्युगा होता है तो ब्रह्मा जी के 24 आवर्स होते हैं। तो जब ब्रह्मा जी का दिन शुरू होता है तो वो 1000 चतुर्युग ब्रह्मा जी का पूरा क्रिएशन चलता है, और जब रात्रि का समय होता है तो वो टेम्पररी प्रलय, मतलब पूर्ण प्रलय नहीं, टेम्पररी प्रलय होता है। तो उसी तरह से वापस जब ब्रह्मा जी का दिन शुरू होता है, जब 12 घंटे खत्म होते हैं रात्रि के, और वापस जब ब्रह्मा जी का दिन शुरू होता है तो वापस जो सृष्टि का वापस क्रिएशन होता है। तो इस तरह से करते करते जब ब्रह्मा जी के 100 वर्ष पूरे होते हैं तब जो महाप्रलय है वो होता है। और ये तो ब्रह्मा जी का काल की अवधि है। उसी तरह से जैसे हम लोग जानते हैं मनुष्य का कलयुग में अब हमारी काल अवधि अभी 100 साल कहा गया है, जो और भी घटती जाएगी जैसे जैसे आगे कलयुग बढ़ते जाएगा, हमारी और बढ़ती जाएगी। अगर द्वापर युग में उसको और एक 0 लगाइए तो 1000 कहा जाता है, और अगर त्रेता युग में और एक 0 लगाइए तो 10,000, और उसी तरह सतयुग में और एक 0 लगाइए तो 1,00,000। मतलब दिस इज द कैलकुलेशन। एक सतयुग में जो मनुष्य की जीवन की अवधि है, और फिर त्रेता में, द्वापर में, और घटते, क्योंकि जैसे जैसे युग मतलब सतयुग से त्रेता, त्रेता से द्वापर, द्वापर से कली, वो क्या है धीरे धीरे जो हमारी बुद्धि, हमारा जो आचरण सब घटते जाता है। और कलयुग जो है सबसे डिग्रेडेड कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे मतलब मनुष्य बहुत ही निम्न स्तर पे आता है, इसलिए उसके काल अवधि भी बहुत कम हो जाती है। और ऊपर के लोकों में जैसे इंद्र और इनका तो बहुत ही काल अवधि बहुत ज्यादा है, उनका वहाँ पे ऐश्वर्य ज्यादा है, उनका भोग करने का जो साधन है वो भी ज्यादा है। तो
और आगे जो काल के बारे में जो पूछते हैं, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर के बारे में, तो हम जानते हैं कि आध्यात्मिक जगत में काल नहीं है, देयर इज नो टाइम फैक्टर। जैसे कहते हैं ना ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी खुद कहते हैं न यत्रापि समय, जो आध्यात्मिक जगत में समय नहीं है, वहां पे ना पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर नहीं है, तो इसलिए वहां पे ना जन्म है, ना मृत्यु है, ना जरा है, ना व्याधि है। दिस इज द रीजन वहां पे, क्योंकि देयर इज नो टाइम फैक्टर। लेकिन यहाँ पे हम देख सकते हैं टाइम फैक्टर कितना इम्पोर्टेंट है, मतलब पूरा जो चलायमान है। हम भी अगर हम देखेंगे जब हम छोटे थे तो कैसे दिखते थे अभी, इसलिए हर वो कहते ना हर 3-3 साल बाद या 4 साल बाद जब हम फोटो देखते हैं अपना, क्योंकि हम जब अपने आप को रोज देखते हैं तो हमारे अंदर चेंजेस हमको नजर नहीं आता। डेली आप जब आईने में अपने आप को देखते हैं आपको पता नहीं चलता। वही अगर व्यक्ति एक 4 साल वाला फोटो देखेगा तो अचानक उसको लगेगा अरे मैं मतलब ऐसा दिखता था, मतलब तब पता चलता है कि हाँ 4 साल गुजरे हैं और मतलब तब मैं जैसा लगता था उससे अभी बहुत अलग लग रहा हूँ। ये तभी पता चलता है जब फोटो देखते हैं। लेकिन अगर रोज हम अपने आप को जो आईने में देखते हैं हमको पता नहीं चलता कि हमारे अंदर कितना चेंजेस आए हैं। इसलिए ये एक फोटो देखने से हमको पता चलता है कि हमारे अंदर कितना बदलाव आ रहा है। और ये पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर के बारे में इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि जैसे हम जानते हैं कि एक साधारण जो व्यक्ति है वो जब भी अपने क्या कहते हैं वर्तमान के बारे में सोचता है तो हमेशा वो शोक मनाता है। काश मैंने भक्ति पहले से शुरू की होती, या काश मैंने अपना जो फाइनेंसिस था उसको बराबर अगर ऐसा किया होता तो ऐसा होता, मैंने तभी प्रॉपर्टी खरीदी होती तो ऐसा। तो हम जब भी अपने पास्ट के बारे में या वर्तमान नहीं पास्ट के बारे में जब भी हम कुछ सोचते हैं तो हमेशा कुछ ना कुछ शोक करते हैं। हम हमेशा सोचते हैं कि मुझे ऐसा करना चाहिए था या वो ऐसा करना चाहिए था। और जब हम आगे के बारे में भविष्य के बारे में जब सोचते हैं तो हमेशा हम चिंतित होते हैं, अरे आगे चल के क्या होगा, टमाटर अभी 150 किलो हो गए, हमारे बच्चों का आगे क्या होगा, अगर हमने तो उनके लिए इतना कुछ सेविंग नहीं किया है, या फिर आगे पता नहीं चल के हम लोग कैसे, मतलब हमेशा जब सोचते हैं तो हमेशा हम लोग भयभीत होते हैं या चिंतित होते हैं। और प्रेजेंट में तो हम कभी होते ही नहीं, या तो हम पास्ट में होते हैं या फ्यूचर में होते हैं। इसके वजह से हमारा प्रेजेंट जो है हमेशा खराब होता है। तो अगर हम भगवत गीता देखेंगे तो भगवान क्या कहते हैं, वेदा हम समतित्तानि वर्तमानानि चार्जुना भविष्यानि च भूतानि माम तु वेद न कश्चन। तो ए अर्जुन, मुझे पास्ट भी पता है, फ्यूचर भी पता है, और सब मेरे वजह से ही हो रहा है। तो अगर ये ज्ञान अगर हमको हो जाता है कि जो कुछ हुआ है वहां पे भी भगवान का सैंक्शन था, आगे जो होने वाला है वहां पे भी भगवान का ही सैंक्शन होने वाला है, और अभी जो प्रेजेंट जो चल रहा है उसमें भी भगवान का ही हाथ है। तो अगर हर चीज में भगवान का अगर हाथ है तो हमको शोक क्यों मनाना है? राइट? अगर मतलब कुछ चीजें नहीं हुई, क्यों नहीं हुई? क्योंकि उसमें भगवान का सैंक्शन नहीं था। अगर आप तब वो कोशिश भी करते कुछ करने का, क्योंकि भगवान को उसमें सैंक्शन नहीं था, वो चीज तो होने वाली नहीं थी। अभी आगे चल के क्या होने वाला है? अगर हम देखेंगे, हमेशा हम लोग बोलते हैं अरे हमारे दादा और जब दादी थे तब जीवन कितना अच्छा था, महंगाई नहीं थी, कितने सुखी थे। लेकिन अगर आप दादा दादी वो टाइम देखेंगे तो वो लोग भी वही बोलते हैं, अरे हमारे पहले जो थे। तो हर कोई जो है वही राग ये करता है कि हमारे पहले जो ऐसा था, आगे चल के क्या होगा। तो एक्चुअली अगर हम जो भक्त है, अगर हमको ये पता चले कि भविष्य हो, प्रेजेंट हो, या फ्यूचर हो, या पास्ट हो, हर चीज में भगवान का सैंक्शन से ही सब चल रहा है, तो मुझे चिंता करने की क्या जरूरत है? अगर मैं अच्छी तरह से अगर भक्ति करूंगा, अगर इफ आई एम अपना जो भक्ति जीवन में अच्छी तरह से अगर निभाऊंगा, और जैसे हमारे आचार्य जो शिला प्रभुपाद की जो पुस्तक में जैसे जैसे प्रभुपाद ने कहा है इंस्ट्रक्शन को फॉलो करूंगा, अपने गुरु के इंस्ट्रक्शन को फॉलो करूंगा, तो मुझे किसी चीज का डरने का जरूरत नहीं है। क्योंकि इन द एंड अगर भगवान एक जो साधारण जो भक्त भी नहीं है, जो भक्ति नहीं कर रहा है या शास्त्र के अनुसार नहीं चल रहा है, उसको भी अगर भगवान उसका ख्याल रख रहे हैं, तो अगर हम भक्ति कर रहे हैं तो हमारा तो भगवान डेफिनेटली ख्याल रखेंगे ही। और भगवान का क्या है, जो भक्ति में आते हैं उनका ख्याल वो कैसे रखते हैं? वो आध्यात्मिक जीवन में
किस तरह से और ज्यादा अग्रसर हो, और ज्यादा सीरियस हो, और किस तरह से वो इसी क्या कहते हैं, इसी जीवन अवधि में वो अपने क्या कहते हैं आध्यात्मिक ध्यान में आ जाए, ये भगवान का ज्यादातर भक्तों के प्रति रहता है। तो अगर भगवान ऐसे साधारण मनुष्य का ख्याल रख रहे हैं तो हमारा तो रखेंगे, तो हमको पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर के बारे में कभी भी चिंतित नहीं होना चाहिए। हमको केवल जो अपना प्रेजेंटली जो हमको प्रोसेस है, अपना जो भक्तिमय जीवन का प्रोसेस है, उसी को फॉलो करते रहना चाहिए। और अगर हम यहाँ देखेंगे तो परीक्षित महाराज भी ये सारे प्रश्न जो भले ही बहुत जटिल है, इसलिए पूछ रहे हैं ताकि इसको थोड़ा बहुत समझ के इसका ज्ञान मिल के हमारा जो भगवान के प्रति जो क्या कहते हैं श्रद्धा है वो और बढ़े। जैसे कल प्रभु जी बता रहे थे, क्योंकि हमारे अंदर भगवान के प्रति अभी भी उतनी श्रद्धा नहीं है, और अभी भी हमको उतना विश्वास नहीं है कि केवल भक्ति करके हमारा पूरा जीवन सफल हो सकता है। उसके वजह से हम अभी भी मतलब क्या कहते हैं एडवांस स्टेज तक पहुंचने में हमको बहुत टाइम लगता है, क्योंकि वो श्रद्धा अभी भी उतनी प्रगाढ़ नहीं है। तो ये सब सारे जब प्रश्न का उत्तर जब आगे सुखदेव गोस्वामी देंगे और जब पता चलेगा कि भगवान इतने महान है, तो हमारी श्रद्धा बढ़ती जाएगी। हालांकि भक्तिमय जीवन में अगर देखेंगे, हमको नॉलेज किस चीज का चाहिए, हमको भगवान की प्रेमा भक्ति करने का नॉलेज चाहिए। क्योंकि अगर जैसे लास्ट टाइम मैंने बताया था कि वृंदावन में किसी को पता भी नहीं है कि भगवान जो कृष्ण वो भगवान है, तो सोचिए मतलब उनको कोई नॉलेज नहीं है, बट स्टिल वो सबसे एडवांस डिवोटी है, जिनको भगवान के ऐश्वर्य या ईश्वरत्व का कोई भी ज्ञान नहीं है। दे आर द टॉप मोस्ट डिवोटी। और लक्ष्मी जी को भी और लक्ष्मी जी को अपने ऐश्वर्य के ऊपर थोड़ा बहुत अहंकार तो नहीं कह सकते, लेकिन अपना जो ऐश्वर्य है वो उसको छोड़ना नहीं चाहती। इसके वजह से उनको गोलोक वृंदावन में एंट्री नहीं है। और वहां पे ब्रजवासी को भगवान के ना ऐश्वर्य के बारे में पता है, ना वो भगवान है पता है, लेकिन दे आर द टॉप मोस्ट, मतलब उनको जो ज्ञान है वो उतना ज्ञान किसी को नहीं, ऐसा कहा जाता है, आचार्य कहते हैं। तो देखिए मतलब पैराडॉक्स तो कभी कभी हमको समझ में नहीं आता कि ज्ञान मतलब कौन सा ज्ञान हमको अर्जित करना है। तो अगर देखेंगे, हमको ये सारा भगवान का महानता का ज्ञान इसलिए अर्जित करना चाहिए ताकि हम एक ऐसे स्तर पे पहुंचे कि हम भगवान से प्रेम करने लगे, और और वो प्रेम करते करते फिर हमको ये फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि भगवान का ऐश्वर्य क्या है, भगवान कितने महान है, क्योंकि अभी हमको केवल भगवान के को प्रेम करना है। और भले ही हमको जैसे वृंदावन में जब भी यशोदा माई को गोप सखा आके कहते थे कि आज पता है यशोदा माई, आज वृंदावन में आज हम लोग जब गैया चरने गए थे तो कृष्ण ने ये इस असुर को मारा या उस असुर को मारा। तो यशोदा माई कहती है हाँ क्यों नहीं मारेगा, उसको मैंने दूध पिला के मक्खन खिला के इतना क्या कहते ताकतवर बनाया है। तो यशोदा माई को लगता है ये सब कृष्ण इसलिए कर पा रहा है क्योंकि वो उसको खिला रही है, पिला रही है, उसका ख्याल रख रही है। वो ऐसा नहीं सोचती कि हाँ कृष्ण ने ऐसा किया, बाबा कृष्ण कौन है, वो कभी ऐसा नहीं सोचती। वो डायरेक्ट बोलती है मैंने उसको मक्खन खिला के इतना ताकतवर बनाया है, वो किसी को मार सकता है। उसी तरह गोपियां क्या करती है मतलब हम लोग जैसे धूल देने से डरते, लेकिन वो बोलते अगर कृष्ण के लिए कुछ भी करना पड़े हम करेंगे, उसके लिए हमको कुछ भी मतलब नरक भी जाना पड़े तो चलेगा। तो इस तरह का भाव है। और जैसे और एक बार मैं लेक्चर सुन रहा था, तो वृंदावन में ऐसा भी होता है कि जब दो पार्टियां बनती है, जब गेम्स खेलने के लिए, जब खेल खेलने के लिए जब दो पार्टी बनती है, तो कभी कभी ऐसा होता है कि कृष्ण को कोई लेना नहीं चाहता, क्योंकि वो कहते नहीं कृष्ण हमेशा चीटिंग करता है, कुछ ना कुछ चीटिंग करके वो जीतने का प्रयास करता है, तो वो उसको लेना नहीं चाहते। और फिर कृष्ण बाजू में बैठ के रोता है कि मुझे कोई नहीं ले रहा है। और फिर सब लोग आके बोलते हैं ओके ओके रो मत, लेकिन तुम्हें अपना चीटिंग करना बंद करो, हाँ हम तुमको लेते। तो सोचिए पूरे ब्रह्मांड के नायक को साइड में बैठ के कभी कभी रोना पड़ता है क्योंकि उसको कोई अपने पार्टी में नहीं लेना चाहता। तो ये सब क्या है, अभी ऐसा नहीं कि भगवान को मतलब पता नहीं, उसको उनको पता है, लेकिन वृंदावन एक ऐसा धाम है जहाँ पे उनका जो माधुर्य है वो वहां पे पूरा उनका माधुर्य जो है
वहां पे प्रोमिनेंट है, उनका ऐश्वर्य किसी को नहीं पड़ी है। तो हमको पता चलता है कि ज्ञान एक्चुअली क्या है। ज्ञान यही है कि हम कृष्ण को प्रेम करना चाहते, उनकी भक्ति करना चाहते, बिना किसी हेतु के और बिना किसी क्या कहते मतलब कोई कंडीशन नहीं है। तो ये सारा ये महानताएं जो है भगवान मतलब विराट रूप, ये सारा हम इसलिए स्टडी करना चाहते हैं ताकि हम एक पॉइंट पे पहुंच जाए, हमारी श्रद्धा प्रगाढ़ हो कि भगवान सबसे श्रेष्ठ है। हाँ, और उनके आगे ना कोई है, ना पीछे ना कोई है, ना उनसे ऊपर। हाँ, और ये जब होने के बाद फिर हम प्रेमा भक्ति में उनके लगना चाहते हैं। और ये सब तभी होगा जब हम, जैसे परीक्षित महाराज इतने विनम्र होके सुखदेव गोस्वामी से प्रश्न पूछ रहे हैं, तो जब हम किसी अपने गुरु का आश्रय लेंगे, गुरुओं के जो हमारे शिक्षा गुरु सारे, उनका आश्रय लेंगे और प्रश्न कैसे पूछेंगे, नॉट इन चैलेंजिंग वे या हमको कुछ पंडित बनने के लिए, बट ओनली टू जो भी अपना जो कलमश है वो कलमश को दूर करने के लिए। क्योंकि जब कृष्ण के संबंध में हम लोग ज्ञान अर्जित करते हैं तभी हमारा जो हृदय में कलमश है वो दूर हो जाता है। और तभी दूर होता है जब हम वो विनम्र होके सिंसियरली सही में कृष्ण के बारे में जानने के लिए, ना कि चैलेंजिंग करते हुए कि या फिर मुझे नॉलेज पाके पंडित बनना है। अगर इस दृष्टिकोण से अगर हम भगवत गीता श्रीमद् भागवतम का पठन करेंगे या प्रश्न पूछेंगे, देन वो भी इट इज जस्ट वेस्ट ऑफ टाइम। वो केवल वो माया का प्रभाव है। जैसे भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं, मायार वैभव यह तुम्हारा भक्ति बाधा। तो जब भी माया का प्रभाव हमारे अंदर आता है तो वो भक्ति में बाधा है। तो जो सिंसियर डिवोटी है वो हमेशा प्रश्न क्यों पूछता है, ताकि ही रियली वांट्स टू नो कृष्णा, सो दैट वो और उनकी श्रद्धा बढ़े और कृष्णा से प्रेम करे, ना कि कुछ पंडित बनना है या चैलेंज करना है या देखना चाहती कि अच्छा तुम्हें कितना नॉलेज है बताओ, आई वांट टू टेस्ट यू, ऐसा नहीं है। और आखिर में एक जस्ट चैतन्य महाप्रभु की लीला से कह के मैं अंत करता हूँ। तो एक कूर्म ब्राह्मण थे, जो जब चैतन्य महाप्रभु दक्षिण भारत में प्रवास मतलब उनका यात्रा हो रहा था, तो एक श्रीरंगम में पहुंचते हैं। वहां पे वो देखते हैं कि एक ब्राह्मण जो है भगवत गीता पढ़ रहा है और रो रहा है, और उसको देख के काफी सारे जो अन्य ब्राह्मण है वो हंस रहे हैं। तो वो चैतन्य महाप्रभु जाके उनसे पूछते हैं कि आप क्यों हंस रहे हो। तो वो कहते हैं, वो देखो वो तो अनपढ़ है, उसको पढ़ना लिखना नहीं आता, लेकिन देखो किस तरह से भगवत गीता हाथ में लिया रहा है और ऐसा रो रहा है जैसे उसको सब कुछ पता चल रहा है। तो चैतन्य महाप्रभु भी आश्चर्यचकित होते हैं, अगर ये अनपढ़ है तो उसको पढ़ना तो आता नहीं, तो फिर वो ऐसा क्या पढ़ रहा, मतलब उसको क्या ज्ञात हो रहा है कि वो उतना रो रहा है। तो वो फिर जाके पूछते हैं, तो कहते हैं कि हाँ सही में मैं अनपढ़ हूँ, लेकिन मेरे गुरु ने मुझे आज्ञा दी है कि मुझे रोज भगवत गीता पढ़ना है। मैंने अपने गुरु महाराज को कहा कि मैं अनपढ़ हूँ, फिर भी उन्होंने कहा नहीं तुम भगवत गीता पढ़ो। तो इसलिए मैं ये भगवत गीता मैं अपने पढ़ने का मतलब प्रयास करता हूँ, मतलब मुझे पढ़ना नहीं आता फिर भी गुरु का आज्ञा है इसलिए। तो फिर चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, अगर आपको पढ़ना नहीं आता तो फिर इतना रो क्यों रहे हो, मतलब ऐसा क्या आपको। तो कहते हैं हाँ मुझे पढ़ना तो नहीं आता, लेकिन जब भी मैं ये भगवत गीता का हाथ में लेता हूँ और जब वो दृश्य देखता हूँ कि भगवान जो है पूर्ण ब्रह्मांड के नायक अर्जुन के सारथी बने हैं, और अर्जुन जो है उनकी पीठ पीछे लात मार रहा है। तो ये जब मैं दृश्य के बारे में जब सोचता हूँ और अनुभव करता हूँ तो मुझे रोना आता है कि मतलब भगवान मतलब हर किसी का ख्याल रखते, इतना पूरा सृष्टि चलाते, पूरे ब्रह्मांड के नायक, वो अपने भक्त के लिए अगर इतना निम्न स्तर लेते और अपने भक्त का अपने पीठ पे लात खाने को तैयार है, तो ऐसे मतलब ऐसे दयावान भगवान के बारे में जब सोचता हूँ तो मुझे मैं रोने लगता हूँ। तो तब चैतन्य महाप्रभु जो है उनको आलिंगन करते हैं और उनको बताते हैं कि आप जो है इस भगवत गीता के सार को जान गए हैं। ये नहीं, ये जो ब्राह्मण है ये लोग नहीं, ये केवल बड़े बड़े पंडित है, बड़े बड़े संस्कृत के श्लोका बोल सकते हैं, लेकिन जो सार है वो आप जान गए। तो यहाँ पे पता चलता है कि ये सारा जो शिक्षाएं है, जब हम गुरु का जब हमको कृपा मिलता है तब हमको वो सार मिलता है। श्रीमद् भागवतम का 18,000 श्लोका पढ़ने के बाद अगर हमको ये पता ना चले कि भगवान कृष्ण कौन है, हमारा जीवन का उद्देश्य क्या है, तो फिर उसका लक्ष्य क्या है। जैसे प्रभुपाद को एक बार किसी ने बताया कि मैं 45 मिनट में भगवत गीता पढ़ सकता हूँ, तो प्रभुपाद ने उनको खाली एक ही प्रश्न पूछा, क्या आप 45 मिनट तक इस भगवत गीता का शिक्षाएं आप पालन कर सकते हो क्या। तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट।
तो ये सारा जो शिक्षाएं है अभी जो परीक्षित महाराज पूछ रहे, भले ही ये बहुत जटिल है और हमारे भक्ति में इसका बहुत कम उपयोग है ये नॉलेज का, बट वो नॉलेज से हमको एक चीज हमको एक स्टेडीनेस या हमको एक श्रद्धा बढ़ाने के लिए है कि भगवान कितने महान है। क्योंकि जब हमको पता चलेगा वो इतने महान है, तब हम उनसे सही में पूरी श्रद्धा के साथ प्रेम कर सकते हैं और अपना जो जीवन का लक्ष्य है कृष्ण भावनामृत, भगवान को प्रेम करना, भगवान की भक्ति, अहितु की भक्ति करना, और एक जानना कि मुझे शोक करने की कोई जरूरत नहीं, भगवान साथ में है, मेरा पालन कर रहे, मेरा हर चीज का वो रक्षण करेंगे। जो कुछ अभी मेरे जीवन में चल रहा है मुझे इसमें डरने की कोई बात नहीं है, क्योंकि अभी मैंने भगवान का आश्रय लिया, वो भी एकदम क्या कहते हैं ऑथेंटिक परंपरा में। प्रभुपाद जैसे मेरे मतलब दादाजी है फिर उनके जो शिष्य है, ऐसे मतलब इतना सारा परंपरा का जो हमारे ऊपर क्या कहते हैं आश्रय है, तो हमको कोई डरने की जरूरत नहीं। तो ये सब जानने के लिए ये हमको पढ़ना चाहिए, और इससे हमारा भगवान के प्रति जो प्रेम है वो और प्रगाढ़ होगा, हमारे सारे डाउट्स धीरे धीरे क्लियर होंगे। लेकिन जैसे ब्रह्मा जी कहते हैं भगवान को समझना इम्पॉसिबल है, तो हम लोगों को ज्यादा समझने का प्रयास नहीं करना चाहिए, हमको भगवान को प्रेम करने का प्रयास करना चाहिए। और ये छोटे छोटे जो ज्ञान मिलते हैं इससे हमारा जो भगवान के प्रति प्रेम बढ़ने में अगर सहायता करे तो उसको अर्जित करना चाहिए। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। मैं यहाँ पे रुकता हूँ। थैंक यू सो मच। ऑल ओवर शिला प्रभुपाद, आप प्लीज इसमें ऐड कीजिए, और कोई डाउट वगैरह है तो हमारे गोपी मनु प्रभु अभी बहुत सारे अच्छे यहाँ पे श्रोतागण है, शिक्षा गुरु है, तो वो आपको हेल्प करेंगे। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम, और अधिक मास का वापस आप सबको शुभकामनाएं। हरे कृष्णा। थैंक यू सूरज माधव प्रभु, बहुत अच्छा क्लास था। एज यूजुअल तुम्हारा जो होता है इट्स वेरी लाइवली, बहुत ही फिलोसॉफिकल, प्रैक्टिकल, और बहुत सारे जो होता है वेरी नाइस जो है ना, मतलब पॉइंट्स लेते हैं। तो जो सारा हम लोग यही समझ सकते हैं कि जो उच्चतम भाव है जैसे जो है भगवान का के प्रति जो भक्तों का है वो है कि मतलब वो लोग इतने प्रेम में है कि वो कभी भगवान कृष्ण को भगवान नहीं समझते। तो दैट इज अ वेरी हाई लेवल स्टेज। तो ये एटलीस्ट हम लोग को समझना चाहिए ताकि हम लोग भक्ति में आगे बढ़ सके। हम लोग अभी बहुत ही पीछे हैं हम लोग, और बहुत सारे पॉइंट्स जैसे हमको गुरु का, शास्त्रों का आश्रय लेना चाहिए। तो ऑल दिस पॉइंट्स आर वंडरफुल। तो थैंक यू प्रभु। किसी का कोई प्रश्न है तो हम लोग लेते हैं। हरे कृष्णा, प्रणाम। थैंक यू प्रभु, थैंक यू फॉर योर ब्लेसिंग्स। आप ही की वजह से पूरा हम लोग है। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा विश्वम्बर प्रभु, दंडवत प्रणाम। प्रभु आपका आवाज सुने। हरे कृष्णा, अभी आ रहे हैं, अभी आ रहे हैं। हरे कृष्णा, अभी आ रहा है आवाज? हाँ जी प्रभु जी। मैं कह रहा हूँ काफी अच्छा क्लास है सूरज माधव प्रभु जी, आपका काफी अच्छे से सुना। फिर गोपी वल्लभ प्रभु जी ने भी कुछ बोला तो वो भी और अच्छा लगा। मैं कह रहा हूँ प्रभु जी आपने एक शब्द यूज किया था पैराडॉक्स, मैं समझा नहीं। अच्छा, पैराडॉक्स मतलब प्रभु जी जैसे कि अभी हम कहते हैं कि अभी वृंदावन में ये भी किसी को पता भी नहीं भगवान कौन है, और उनको हम लोग कहते हैं सबसे महान भक्त है, और यहाँ पे हम लोग मतलब भगवान का इतना स्तुति करते हैं, उनका ऐश्वर्य। तो पैराडॉक्स मतलब एक अकल्पनीय, मतलब क्या सही है, मतलब वो सही है या हम सही है, वो एक जो उस सिचुएशन को मतलब ऐसी स्थिति को मतलब वो मतलब ऐसा ब्रो। और बस एक चीज यहाँ पर ऐड करना चाहूंगा प्रभु जी, आप जैसे बताया कि शिला प्रभुपाद जी ने ना
बलदेव विद्याभूषण भट्टी विनोद ठाकुर जी के इनके ग्रंथ पढ़ करके आगे हमको टीका उस पर लिखी। लेकिन मैंने अभी, आपका बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन अभी हमारा IDC कोर्स चल रहा है तो उसमें बताया कि श्रीला प्रभुपाद जी के पास जितना भी दिव्य ज्ञान था वो उनकी गुरु और उस कृष्णा में उनकी अगाध श्रद्धा से उनकी दिव्य ज्ञान उनके हृदय में प्रकाशित हुआ, और उनके पास इतना समय भी नहीं था कि वो इतने शास्त्र पढ़ते, और उन्होंने जितने भी टीका वगैरह लिखी हैं उनके हृदय में पहले से वो ज्ञान था। ऐसा भी नहीं था कि जब उन्होंने शास्त्र लिखे तो वो मुंडक उपनिषद या श्वेतेश्वर उपनिषद सब साथ में रखा फिर उसमें से वो देखा। उनके पास एक तो समय भी कम था, क्योंकि वो एक तो गृहस्थ आश्रम में थे, गृहस्थ आश्रम में से फिर उन्होंने व्यापार भी किया, बच्चों को पाला, फिर जैसे समय मिला तो उन्होंने फिर वो व्यापार भी किया, फिर संन्यास लिया। उसके बाद लास्ट के 12 सालों में उन्होंने ये सब चमत्कार करके दिखाया है। तो श्रीला प्रभुपाद के अपने गुरु और कृष्णा के प्रति इतनी अगाध श्रद्धा थी उनकी कि उनके हृदय में ये दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित हुआ। जैसे हम गुरु वंदना में गाते हैं ना, दिव्य ज्ञान में हृदय प्रकाशित हो, तो ये चीज बस एक प्रभु जी मुझे ऐड करनी थी। हरे कृष्णा। थैंक यू प्रभु। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। थैंक यू प्रभु। और एक बार ऐसा भी हुआ था कि उनसे पूछा गया कि आप ये सब कैसा लिख रहे हो, तो वो बोल रहे थे कि कृष्णा मुझे बोलते हैं और मैं लिखता हूँ। तो उन्होंने वापस पूछा वो शिष्य ने, आप प्रभु मतलब मैं पूछ रहा हूँ आप ये सब इतना अच्छा लिख रहे हैं प्रभुपाद, आप कैसे लिख रहे हो? तो उन्होंने वापस बोला, सुना नहीं क्या, कृष्णा मुझे बोलते हैं और मैं वो लिखता हूँ। और गोपी मनोहर प्रभु वगैरह अगर आप कुछ ऐड करना चाहते हैं तो। थैंक यू प्रभु, ये बहुत ही अच्छा पॉइंट आपने बताया। हरे कृष्णा। ये प्रभु सही है। प्रभुपाद जी खुद बोलते थे कि दिस इज नॉट माय राइटिंग, ये मैं नहीं लिख रहा हूँ, ये कृष्णा मुझसे लिखवा रहे हैं। तो सब मतलब भगवान उनके गुरु की कृपा की वजह से ही सब ये उन्होंने इतना जो अनअचीवेबल टास्क था, इतने सारे बुक्स थे उन्होंने लिखे थे। तो और कई बार मतलब शिष्य जो थे उनके वो देखते थे, प्रभुपाद खुद अपने बुक्स पढ़ते थे। वो देख रहे हैं प्रभुपाद जी, एक बार एक शिष्य ने देखा तो कुछ बुक पढ़ रहे थे, शायद नेटवर्क ऑफ इंस्ट्रक्शन या कुछ का, वो बहुत एकदम डीपली एकदम इमर्स्ड होकर पढ़ रहे थे। तो जैसे वो शिष्य आया, बोलता है ये बुक जरूर पढ़ना चाहिए, ये तुम बुक पढ़ लोगे तो तुम एकदम कृष्ण कॉन्शियस हो जाओगे और तुम्हारा जीवन तर जाएगा। फिर नेक्स्ट टाइम कुछ दूसरे बार गए तो वो कुछ और बुक पढ़ रहे थे, तो फिर एकदम इमर्स एकदम ऐसे। और फिर उन्होंने फिर जैसे वो आए फिर वही बोला कि क्या तुमने बुक पढ़ा? बोला ये बुक पढ़ो, ये तुम एक बुक पढ़ोगे तो तुम कृष्ण कॉन्शियस हो, तुम्हारा जीवन कर लो। तो दैट मीन्स कि प्रभुपाद जी भी जो थे वो खुद जो थे मतलब अपना बुक्स बहुत कभी कभी ध्यान से पढ़ते थे, और उनको ये ज्ञात था अच्छी तरह से कि ये जो भी लिखा है, जो भी डिक्टेशन कर रहा हूँ, ये भगवान के द्वारा है। आई डोंट नो मतलब, लेकिन कई बार ऐसे कई भक्तों को ऐसा ये एक रियलाइजेशन होता है। मैंने भी कभी कभी ऐसा रियलाइज किया कि जब हम व्यासासन पे बैठते हैं, जब बोलना हम लोग प्लान कुछ करते हैं बोलने का, ये पॉइंट्स है, मैं ये प्रेजेंट करूँगा, वो बोलूँगा, लेकिन जब व्यासासन पे बोलते हैं तो टॉपिक जो है कुछ और ही जो है मतलब मोड़ ले लेता है, एंड वी स्टार्टेड टॉकिंग समथिंग जो हमने प्लान नहीं किया था। एंड ये मतलब हम लोग कुछ सरप्राइज रहते कि ये हम लोग कैसे बोल रहे हैं, हाउ आर वी डूइंग दिस। तो ये कब होता है जब जो शिष्य है या जो वक्ता है वो बहुत अच्छे से जो है इसका मतलब एक शुद्धता की मूड में वो जब प्रेजेंट करने का जो है, तो फिर ऑटोमेटिकली जो है गुरु के माध्यम से भगवान उसके हृदय में ये ज्ञान देते हैं। तो जैसे विष्णु प्रभु ने बहुत अच्छा पॉइंट बताया कि दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित, तो ये भगवान क्या है ना, एक दिव्य ज्ञान वो हृदय में देते हैं। जैसे ब्रह्मा जी का भी एग्जाम्पल देते हैं, तो उनको भी जो था उनके हार्ट में वो सारा जो ज्ञान था वो हो गया, वो आ गया तुरंत। तो वैसे ही जो है भगवान कृपा करते हैं अपने भक्तों पे, और ये जो है नॉलेज जो है उनको देते हैं। हरे कृष्णा। थैंक यू प्रभु, थैंक यू। ब्रजप्रिया माता जी। हरे कृष्णा, सबको दंडवत प्रणाम।
आज तो ऐसा हो गया कि मेरे मन में जो बात थी गोपी मनोहर प्रभु ने भी बताई, तो वही मुझे बोलना था कि जैसे प्रभुपाद जी तो हमेशा जो लिखते थे वो खुद पढ़ते भी थे, यानी ऐसे नहीं किए। और दूसरी बात है कि प्रभुपाद जी का जो प्रभुपाद जी हमेशा यही बोलते थे कि मैं जो भगवान मुझे बोलते हैं और मैं लिखता हूँ, ये जो प्रभु ने बात बताई थी ना वो, तो उससे मुझे एक पॉइंट से भी एक करना था कि जैसे आपने वो भगवत गीता वाला एग्जाम्पल बताया कि वो मैंने शायद आपकी क्लास में पहले आपके मुख से ये सुना है, तो वो मुझे याद भगवत गीता पता हाँ बोलते हैं, लेकिन भगवत गीता के अंदर क्या होता है तो खाली उनका ऐसा होता है हाँ मुझे पता है भगवत गीता, लेकिन उसके अंदर क्या वो नहीं पता। और आपका जो दूसरा एक पॉइंट था वो मुझे बहुत वाकई में सच बात है कि प्रभुपाद जी ने इतना सिंपली तात्पर्य, इतना सिंपल। हाँ, हमारी बुद्धि ऐसी है कि हम इतना नहीं समझ पाते हैं, लेकिन उन्होंने इसे लिखा है कि हम बहुत समझ सकते। कई बार ऐसे हमको लगता है कि ये और भी कि हम एक बार दो बार तीन बार भगवत गीता पढ़ते हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि अरे पहले ये नहीं पढ़ा था, पहले से मतलब ऐसा शायद अनुभव हुआ। मैं मेरी बात कर रही हूँ कि ऐसा हुआ कि भगवत गीता एक बार पढ़ा, दो बार पढ़ा, तो दूसरी बार जब पढ़ा तभी लगता है यार ये तो मैंने नहीं पढ़ा था। दैट मीन हम अगर ध्यान से पढ़ते हैं तो हम हमारा एग्जाम्पल सोचे तो हम ये भी सोच सकते हैं कि प्रभुपाद जी अगर खुद लिखते थे भगवान के मतलब मुख से, मतलब भगवान का जो बातें वो लिखते थे वो खुद पढ़ते भी थे यानी। और एक दो बार उसमें मैंने लेक्चर में सुना भी ऐसे। तो कहने का मतलब ये कि प्रभुपाद जी, आज जैसे आपने बताया कि प्रभुपाद जी ने इतना सिंपली वे से लिखा है कि हम अगर ध्यान से पढ़े तो हम बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। इसीलिए हम जैसे अभी गोपी मनोहर प्रभु ने जो एक दो बातें बताई वही भी बताना चाहती थी, लेकिन ये ओवरऑल आपका जो एक अलग जो एक एक पॉइंट है वो बहुत सुंदर था प्रभु। और काफी टाइम के बाद मैंने आपके क्लास अटेंड किया, तो सुना है तो बहुत अच्छा लगा। तो काफी अच्छे पॉइंट्स है प्रभु। थैंक यू सो मच प्रभु जी। दंडवत प्रणाम एंड हरे कृष्ण। थैंक यू माता जी, थैंक यू। हरे कृष्ण। प्रेम से कहा गौर। हरे कृष्णा प्रभु। दंडवत प्रणाम। बहुत ही अच्छा क्लास था आपका, काफी दिन के बाद सुना मैंने आपका क्लास, बहुत ही अच्छा था। मेरा एक अलग टाइप का क्वेश्चन है आपके ऊपर, जस्ट टिप्पणी करना है आपका कि आपने जो लास्ट में जैसे बताया ना भगवान सब कुछ रक्षा करता है, तो हमारे ऊपर जब कोई कुछ घटना हो जाता है, आपने सुना होगा रिसेंटली हमारा एक बहुत बड़ा घटना हो गया, तो हम लोग क्या बोलता है हमारा पूर्व कर्म का हाँ फल होता है, इसके लिए ऐसा होता है। लेकिन भगवान ने भगवत गीता श्लोक नंबर 20 में जैसे बताया, अनन्य चिंतयन्तु माम ये जनो परिपश्यते तेषां नित्ययुक्तानां योगक्षेमं भवाम्यहम्। मतलब भगवान हमारे पास जो भी कुछ है वो रक्षा करता है, जो भी नहीं है वो संरक्षण करता है। हाँ, तो मेरा कहने का मतलब है, आप देखो हम लोग जब घर से बाहर जाता है तो भगवान को वो बोल के जाता है हम लोग सब, ये भगवान ये घर तुम्हारा है, यहाँ पे जो कुछ भी है तुम रक्षा करना। तो ये जो हमारा ऊपर अभी रिसेंटली एक बड़ा दुर्घटना होके किया, इसके ऊपर आप कुछ टिप्पणी कर पाएंगे प्रभु? क्योंकि हम लोग तो हमेशा भगवान को ये बोल के जाता है क्या हम लोग उचित स्तर का भक्त नहीं है, इसलिए क्या भगवान हमको रक्षा नहीं करता है? भगवान तो जानते हैं सबको रक्षा करता है, डिवोटी से होने दो नॉन डिवोटी से होने, लेकिन भगवान भक्तों का थोड़ा से पर्शियलिटी करता है, उसको थोड़ा से स्पेशली ख्याल रखता है। लेकिन हमारा ऊपर जो आज हुआ तो हम लोग वैसा बोलते हैं हमेशा जो हमारा पूर्व कर्म का फल है, तो इसके ऊपर थोड़ा सा आपका टिप्पणी हम जानने चाहते हैं प्रभु। हरे कृष्ण। प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु, दंडवत प्रणाम। गोपी मनोहर प्रभु से भी मैं चाहूंगा कि वो ऐड करे। तो बेसिकली प्रभु अगर हम भागवतम में देखेंगे कि यत्र धर्मो सुतो राजा गांडीर पानी विकोदरा कृष्णेत्र यत्र यश्चापम यत्र कृष्ण ततो विपद। तो अगर हम जस्ट बहुत ज्यादा फिलोसॉफिकल है लेकिन समझने के लिए प्रभु कि अगर हम पांडवों के देखेंगे तो युधिष्ठिर महाराज तो धर्म राज थे, धर्म, फिर मतलब अर्जुन जैसे भक्त गांडीव धारण करने वाले, और भीम जैसे
और ये सब साइड में रखेंगे तो कृष्ण भी उनके साथ थे। यत्र कृष्ण ततो विपद, कृष्ण होते हुए भी हम जानते कि उनमें कितनी विपदा आई। तो ये भौतिक जगत का प्रभु मतलब ये मतलब नेचर, ये स्वभाव ही ऐसा है। ऐसा नहीं कि भक्त है तो हमारे अंदर विपदा नहीं आएंगे। क्या होता है कि हमको एक्चुअली पता नहीं कि हमारे पूर्व जन्म मतलब अभी हम जो भक्ति में भी है, ऐसा नहीं कि हम योग्य है इसलिए हम लोग भक्ति में है। ये जैसे एक बात गोपी मनोहर प्रभु ने भी बताया था कि उनके गुरु महाराज परम पूज्य भक्ति भृंग स्वामी महाराज ने एक बार पूछा था कि आप लोग सब भक्ति में कैसे आए, तो गोकुल चंद्र प्रभु ने कहा कि अज्ञात सुकृति। तो फिर महाराज ने उनको मतलब करेक्ट किया, बोला कि नहीं, इसमें अज्ञात सुकृति वगैरह कुछ भी नहीं, प्रभुपाद ने एक जाल बिछाया और आप देखने आए क्या है और उसमें आप अटक गए। तो हमारा सारा स्थिति यही है कि हम भक्ति में, हमको लग रहा है हम भक्ति में आए, कुछ किया नहीं, लेकिन हमको भक्ति में लाया यही भगवान का सबसे बड़ा कृपा है। और ये सारे जो विपद आते प्रभु, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि किसी पे ना आए, क्योंकि हम आपने जैसे कहा उतना शुद्ध नहीं या फिर हमारी मानसिक स्थिति इतना नहीं कि हम उसको झेल पाए, लेकिन फिर भी क्या होता है कि भगवान को पता है कि जो हो रहा है क्यों हो रहा है, और हमको केवल विश्वास रखना है। पता नहीं हमारा कर्म कितना बुरा होगा, हमको कितना मतलब डेली हमको विपदा आनी चाहिए, फिर भी तो ऐसा नहीं। तो ये जो अगर पांडव जैसे भगवान खुद रामचंद्र वनवास गए, मतलब भगवान खुद, तो ये भौतिक जगत का स्वभाव ही ऐसा है कि प्रभु मतलब आप कितने भी अच्छे भक्त क्यों ना हो, हमारे गुरु महाराज को देखिए। गुरु महाराज अभी इससे और क्या बोल सकते हैं, मतलब गुरु महाराज रोज उनको मतलब वो अपने शिष्यों के ऊपर निर्भर हो रहे हैं, मतलब जो नॉर्मल जो कार्य है। तो अगर और गुरु महाराज आज तक ऐसा नहीं कि छोड़ दो ये, मतलब उन्होंने कभी भी ऐसा नहीं सोचा एक पल के लिए भी कि भगवान ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। तो हमको ये समझना है कि भौतिक जगत में आप कितने भी ऊंची कोटि के भक्त क्यों ना हो, यहाँ पे विपदा ही है। प्रभुपाद ने बोला देयर इज नो सेफ प्लेस इन दिस मटेरियल वर्ल्ड। तो ऐसे जब आते ना तो हमको हमेशा एक मतलब कभी भी अगर हम खुश हो गए ना कुछ, तो हमको हमेशा याद रखना है नहीं मुझे खुश होकर कोई फायदा नहीं, इस भौतिक जगत का स्वभाव है कि कल मुझे दुख आएगा ही। तो ये हमें हमेशा चेतावनी और हमको हमेशा अलर्ट रखेगा कि भौतिक जगत में थोड़ा बहुत कुछ अच्छा हुआ तो हमको खुश होने का खुश नहीं होना चाहिए। हमको केवल जब भक्ति हम सही से करते हैं या वैष्णव का सेवा करते हैं वही हमारे लिए खुशी है, बाकी कुछ नहीं। क्योंकि कभी भी विपदा आ सकती है और किसी को भी आ सकती है, किसी को भी, तो छोड़ेगा नहीं वो। तो भगवान जहाँ पे थे तो पांडव को इतना सारा सहना पड़ा, मतलब भगवान खुद थे। तो सोचे हम तो हरे कृष्ण महामंत्र में भगवान है इसका भी आभास हमको अभी, मतलब मुझे तो कभी नहीं होता, तो मैं कभी भी सोचता हूँ कि कृष्णा एंड हिज नेम इज नॉट डिफरेंट, कब मुझे रियलाइज होगा। तो वो होगा प्रभु। और मैं ऐसा प्रार्थना कर कभी किसी के भक्तों के प्रति ना हो, लेकिन जब होता है तो हमको ये सारा ये करना है। तो वी हैव टू सी, हमारे गुरु महाराज के बारे में सोचना है, पांडव, भगवान खुद उनके, और भगवान से ये प्रार्थना करके आप मुझे बुद्धि दो, इंटेलिजेंट दो कि इसको मैं समझ सकूं और भक्ति में आगे बढ़ूं। और मैं गोपी मनोहर प्रभु और जो भी वरिष्ठ भक्ति है उनसे प्लीज ऐड करने बोलूंगा। एंड हरे कृष्णा। थैंक यू प्रेम सखा गौरंग प्रभु। हरे कृष्णा। थैंक यू प्रभु। मैं भी क्या आपने जैसे अभी पांडव का एग्जाम्पल दिया, बात सही है प्रभु। जो भगवान उनके साथ होते हो भी उनका बहुत दुर्घटना आया। मैं भी, क्योंकि इसके बाद मेरा वाइफ जो है इतना अपसेट हो गया था, पूरा हमेशा रोने लगा था। तो मैं भी वही आपने जैसे भी बोला, गुरु महाराज का इतना प्रॉब्लम है, उसका वजूद भी उसने प्रचार में थमा नहीं है, उसने हर जगह पे जाके प्रचार कर रहा है। तो मैं भी, मेरा वाइफ को बोलते ये तो छोटा से हो गया, बस पेशेंट लाओ, कुछ भी नहीं होगा। मतलब जो भी हो गया बस भगवान अच्छा के लिए किया होगा। हरे कृष्ण। थैंक यू प्रभु। तो ये प्रश्न जो है मतलब थोड़ा क्या बोलते हैं ना, सेंसिटिव है। तो मतलब नॉर्मली क्या होता है, हम लोग यही मतलब हम लोग जानते हैं, हम लोग को फिलोसफी पता है जो भी है अपने कर्म का है, लेकिन जो हमारे साथ हो रहा है उसमें हम लोगों को डगमगाना नहीं चाहिए, हम लोग को त्रस्त नहीं होना है कि यार ऐसे कैसे हो गया। मतलब जैसे अभी रिसेंटली मधुसूदन प्रभु जी का जो लेक्चर सुना था, जो कल आए थे, तो
किसी माता जी ने प्रश्न पूछा कि एक भक्त जो थे वो प्रचार के लिए गए और काफी अच्छा प्रचारक थे, वो काफी बड़े प्रचारक थे, और वो कहीं पे और कुछ हो गया, ही मेट विद एन एक्सीडेंट और उनका मृत्यु हो गया। तो भगवान को उनको बचाना चाहिए था, भगवान बोलते हैं मैं रक्षा करता, तो उनका रक्षा क्यों नहीं किया? तो वेरी नाइसली ही आंसर्ड। हम लोग को थोड़ा इसको अच्छे से समझना है। वो बोलते हैं कि आपको कैसे पता है कि भगवान ने उनका रक्षा नहीं किया? भगवान का रक्षा कैसे होता है ये हम लोग नहीं समझ पाएंगे। इट इज वेरी इम्पॉसिबल कि भगवान किस तरह से रक्षा कर रहे हैं हम लोग समझ जाए। हम लोग का थोड़ा सा नुकसान होता है, कुछ लग जाता है, कुछ बीमार लग जाता है, तो वी गेट इमीडिएटली गेट अफेक्टेड, अरे भगवान ने मेरा रक्षा नहीं किया। बट भगवान कैसे रक्षा कर रहे हैं, इसके आगे क्या क्या जो था, वी डोंट नो व्हाट वाज दैट गोइंग टू हैपन। लेकिन वो बोलते हैं ना, एक बड़ा जो पत्थर था उसके बदले एक छोटा सा कंकड़ लग के हम लोग उसमें से निकल गए। भगवान ने जब बोला है कि नमे भक्त प्रणश्यति, ने जो वचन दिया है तो वो कभी अपने पीछे नहीं हटे, और वो भी उन्होंने अर्जुन से दिलवाया है कि मेरा भक्त कभी नाश नहीं होगा, तो वो कभी पीछे नहीं हटेंगे इसमें। बट इसमें हमको ये विश्वास रखना है, पूरा फेथ रखना है कि भगवान हमारा रक्षा कर रहे हैं और कुछ होता है हमारे साथ, तो वी डोंट नीड टू गेट उसमें परेशान नहीं होना, अरे भगवान ने ऐसे कैसे कर दिया, क्योंकि आगे जो था वो इससे 1000 गुना ज्यादा हो सकता था। लेकिन भगवान ने हमको वो छोटा सा जो था वो 1% पे हमको वहां से निकाल दिया। ये फेथ अगर हमको एक बार भगवान पे हो जाए तो फिर हम लोग कभी भी, जैसे देखो जैसे बहुत अच्छा सूरज माधव प्रभु ने पांडवों का एग्जाम्पल दिया, परम पूज्य जयप्रताप महाराज जी का दिया, कदम कानन महाराज जी हैं, तो देव क्या उनको तकलीफ नहीं हुआ? उनको सबको तकलीफ है। बट एक जो पूर्ण विश्वास कि हाँ भगवान हमारी रक्षा करेंगे, कर रहे हैं, ही इज ऑलरेडी डूइंग इट। ऐसा नहीं है कि आगे कुछ होगा तो करें, नहीं, ऑलरेडी ही इज डूइंग इट। इतनी परेशानी है तो ऐसे आ रही है जा रही है, हमको पता भी नहीं, इवन डोंट नो व्हाट इज कोई परेशानी आने वाला था। तो वी नीड टू हैव दैट फेथ, और वो जब फेथ रहेगा तो फिर हम लोग जो है जो तकलीफों से हम लोग फिर परेशान नहीं होंगे। तो ये खाली ये एक चीज मेरे को इसमें बोलना था। तो जो जैसे मधुसूदन प्रभु जी उस भक्त का बोल रहे थे कि आपको कैसे पता भगवान उनका, मेन चीज क्या है, जैसे भगवान भगवत गीता में बोलते हैं कि हम जो है हमारा थोड़ा सा ही भक्ति हमको नीचे गिरने से बचाती है हमको। तो वो जो भक्त था उसका चेतना का भगवान रक्षा करते हैं। वो चेतना उसका उस समय उसको अच्छा दे के उसको भगवत दान ही लेके उसको मुक्ति ही दे दिया, तो हाउ यू नो कि भगवान ने उसका रक्षा नहीं किया? तो वो एक फुल फेथ, जैसे एक छोटे बच्चे का अपने माँ पे होता है, वो मतलब जब पिता उसको छोटे से बच्चे को 6 महीने के 1 साल के बच्चे को जो हवा में उछालता है तो ही डजंट गेट अफ्रेड, वो चिल्लाता नहीं है, रोता नहीं है, ही स्माइलिंग वेरी नाइस, क्योंकि पता है मेरा बाप है खड़ा, मुझे पकड़ लेगा। तो वो फेथ हम लोग को पूरा जो है हम लोग को भगवान पे होना चाहिए। यही एक जो है हम लोग संदेश इसमें से लेना चाहिए। हरे कृष्णा। थैंक यू गोपू मेरे प्रभु, बहुत अच्छी बात है। हमारा छोटा मतलब छोटा से हो गया, बड़ा कुछ भी हो सकता था। जैसे अभी कोई जैसे बोलता है, जैसे हम लोग अभी केदारनाथ में गया था प्रभु, तो केदारनाथ से जब उतरने का टाइम इतना बारिश होता था, हम लोग घोड़ा में उतरता था, इतना डेंजरस रास्ता है, कई दफा मतलब घोड़ा भी स्लिप किया, अगर थोड़ा से इधर उधर होता था हमको पता ही नहीं चलता था। तो कोई बोलता है ऐसा भी होगा, तुम वहां से बच के आ गया, यहाँ से छोटा से कुछ तुम्हारा लिए प्रॉब्लम हो गया, वो तो मतलब मान लेना चाहिए प्रभु। थैंक यू प्रभु, हमारा बड़ा कुछ होना था लेकिन छोटा से कुछ होके भगवान शिक्षा दिया मुझे। थैंक यू प्रभु। हरे कृष्ण। और वही नहीं प्रभु, मैं कई भक्तों को जानता हूँ जो ऐसा लाइफ एंड डेथ के सिचुएशन से बाहर निकले हैं एंड स्टिल दे आर नॉट, मतलब उनको परवाह नहीं था, मतलब ऐसा था उनको कि मतलब अरे आप बच कैसे गए करके, यू आर सपोज टू डाई, लेकिन फिर भी उनका जो भगवान पे विश्वास है कम नहीं हुआ। तो वो एक जो फर्म फेथ है हम लोग को भगवान पे रखना चाहिए। क्या हम लोग भक्ति कर रहे हैं तो इसके लिए हम लोग ये नहीं चाहते कि भगवान आप हमारा रखें, हम भक्ति इसके लिए नहीं कर रहे, लेकिन भगवान हमें कृष्ण प्रिय है, चाहे मारे चाहे राक्षस, है ना, तो उसमें हम लोग को ये नहीं करना है। वो एक फर्म फेथ था कि भगवान ने वचन दिया है
मैं भक्तों परमेश्वर की, तो वो जरूर रक्षा कर रहे हैं। दैट्स फुल फेथ वी नीड टू हैव। और जैसे सूरज महाराज ने कहा कि हाँ मतलब भक्तों पे ये कोई ऐसा विपदा आई ही नहीं, लेकिन ये भगवान इसको हमको देते हैं। क्यों? नहीं तो हमको समझेगा नहीं ये दुखालय मठा छोटा। हम लोग सोचेंगे अरे यार देखो मैंने इतना बड़ा बंगला बना लिया, इतना बैंक अकाउंट बना लिया, इतना अच्छा मर्सिडीज कार ले लिया, ये ले लिया, वो ले लिया, विल ऑलवेज बी हैप्पी। लेकिन वो शपथ जब तक एक लगता नहीं ठप करके, तब तक हमको रियलाइज नहीं होता। तो ऐसा कभी कभी हल्का सा जिससे ना मधुसूदन प्रभु बोलता है कि वो उतना ही झटका देंगे जितना हम लोग सहन कर सकते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। ये बात में मुझे एक पॉइंट ऐड करना है कि हमने आहूबलम का भी नाम सुना है, नरसिम्हा भगवान का मंदिर, उसका मंदिर का। तो आहूबलम एरिया मतलब जो चढ़ने का ऊपर ऐसा है कि वो इतना डेंजर है कि हम मतलब सबको पता है कि जो ऊपर चढ़ेगा ना, अगर किसी को कुछ हो भी गया ना तो उसकी बॉडी भी नीचे नहीं होगी, ऐसा है नहीं, वहीं पे मतलब नहीं, इतना वो ऐसा है। तो हम लोग तो गए थे और हम लोग वो पता था, फिर भी कृष्ण कृपा से, भगवान के नरसिम्हा भगवान की कृपा से हम लोग ऊपर चढ़े। और ये तो जब ऊपर चढ़ गया ना, तब वो जब नीचे देखा तो इतना डेंजर, क्या आदमी एकदम घबरा जाए, एकदम ही बहुत ही नहीं, खाई पूरी और इतने बड़े बड़े पत्थर और इतना वो सब देख के, और हवा इतनी खतरनाक हवा। लेकिन वही मैं सोचती हूँ कि यशोदानंदन प्रभु जो दामोदर देश में रहते हैं, वो कितनी बार साल में, मेरे को लगता है मतलब पहले का पता है अभी, लेकिन वो साल में 2-3 बार तो जाते ही होंगे, या जो भी, यानी पहुंच जाते थे पहले तो मैं सोचती हूँ वो पता भी है, फिर भी एक फेथ मतलब एक विश्वास के साथ, मतलब वो अगर मुझे अभी कोई बोले वहां पे जाने के लिए तो मैं वहां पे भी नहीं जाऊँ। और अपना यहाँ अभी चार धाम का अभी प्रेम सखा प्रभु ने बोला, वो भी इतना डेंजर होता है, चार धाम में भी अपना आदमी डर डर के ऊपर वहां पे जाता है। तो ये यशोदानंद प्रभु का मुझे एग्जाम्पल याद आ गया कि उनको पता भी है नहीं से, लेकिन वो कितनी बार दर्शन के लिए गए, और इतनी बार ऐसे नहीं, वो विश्वास के साथ ही मतलब जाते होंगे, मैं ये सोचती हूँ। लेकिन मैं एक बार गई हूँ ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि वो प्रभु इतनी बार कैसे जाते हैं। इवन चार धाम में भी इतने साल पहले हम लोग गए थे, अभी तो खैर मतलब फर्क पड़ जाता है, इतने साल हो गए तो इतनी मतलब बॉडी में ताकत का नहीं, और वो एक डर जैसा भी होता है। लेकिन वो विश्वास से जो यशोदानंद प्रभु जाते हैं ना, तो वो मुझे एक एग्जाम्पल मतलब याद आ गया ऐड करने के लिए। तो जैसे अभी गोपी मोहन प्रभु ने बताया, सूरज माता प्रभु ने, वही बात हो जाती है कि एक विश्वास का बात हो जाता है। और यही हमारा जो ये बिलीव है, जो कि हाँ भगवान सब अच्छा करेंगे, भगवान सब अच्छा करेंगे, उसी वजह से ही हम वो टिके रहे हैं और हम लोग आगे बढ़ते रहते हैं। और यही बात है कि हमें हरे कृष्ण, सॉरी, मतलब यही बात मुझे करनी थी कि ज्यादा से थोड़े में ही ये हो जाता है। हमें यही एक विश्वास बात रखना है कि जैसे अभी यात्रा पे हम लोग जा रहे द्वारका सोमनाथ, तो थोड़े दिन पहले जैसे आई थिंक जया ने बोला था कि ये वहां पे बहुत बारिश का ये हो रहा है, लेकिन क्या हम लोग हो सके नहीं विश्वास के साथ कि अरे हम जाएंगे तब तो बहुत टाइम है और जो भी होगा अच्छा होगा। अभी मुझे ही परसों के दिन भी किसी ने बोला कि अरे बारिश का बहुत है, मैंने बोला कि अरे जो भी होगा देखेंगे तभी का तभी। अभी मैं जब दुबई में थी तभी सभी काफी लोग बोले थे अरे बॉम्बे में बहुत बारिश है, बॉम्बे में बहुत बारिश है। अभी मैं आई हूँ तो नहीं, मतलब एक नहीं के बराबर का बारिश का हिसाब है। तो कहने का मतलब कि हम लोग खाली वो विश्वास के साथ ही हम लोग टिके हुए, और विश्वास पे हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। तो ये भगवान की कृपा है कि ज्यादा से थोड़े में ही शायद मतलब भगवान हमको हेल्प करते हैं, खाली बस हमको वो स्ट्राइक नहीं होता और हम लोग को बाद में ऐसा होता है क्या ये तो ज्यादा से थोड़े में ही ये हो गया। तो ये एक्चुअली जिसको है वो उसको पता चलता है, लेकिन फिर भी हम वो फेथ और विश्वास के साथ ही हम आगे बढ़ सकते हैं। तो मुझे तो ये पॉइंट ऐड करना था। थैंक यू सो मच प्रभु जी, हरे कृष्णा, धन्यवाद सभी। थैंक यू माता जी। समीर सॉरी सनातन निताय प्रभु ने भी हाथ उठाया था। थैंक यू रचना माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी, बहुत बढ़िया क्लास और इतना जबरदस्त टर्निंग हो गया था प्रेम सखा भगवान प्रभु जी के और अपने गोपी मोहन प्रभु जी ने, ब्रजप्रिया माता जी ने बहुत एक जस्ट मतलब अपने बहुत अच्छा जो आंसर्स दिया था। एक प्रभु जी का जब मैं लेक्चर सुन रहा था, उन्होंने एक बहुत अच्छा एग्जांपल दिया कि बोलते हैं कि जब हमारे बॉडी में कोई कट आ गई या फिर कोई बुलेट वगैरह चली गई तो डॉक्टर उसके अंदर उसको निकालने के लिए भी जख्म करते, मतलब
दर्द होता है तभी, तो वो दर्द को हम लोग ये नहीं समझ सकते कि डॉक्टर हम लोग को दर्द दे रहा है। डॉक्टर एक्चुअली हमारे दूसरे दर्द को निकालने के लिए हेल्प कर रहा है। तो ये भगवान का जब हम लोग को लगता है कि भगवान हम लोग को परेशान कर रहा है, तो ही इज एक्चुअली नॉट, वो परेशान नहीं कर रहा है या फिर हम लोग को मुसीबत में नहीं डाल रहा है। हमारी जो पहली की मुसीबत है उसमें से वो निकालने के लिए हेल्प कर रहा है। तो वी हैव टू कंसीडर दैट वे। तो जस्ट ये पॉइंट ऐड करना था। हरे कृष्ण। वेरी वेरी नाइस प्रभु, वेरी नाइस। जय जय जय, हरे बोल।